हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एडेप्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, एडेप्टिव डिसऑर्डर का मतलब ये, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रेस होगा या फिर कोई भी हमारा स्टिमुलस होगा, इंजीजियस टाइप का स्टिमुलस होगा, तो किस तरीके से हमारी बॉडी जो है रेस्पॉन्स करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी बॉडी का कोई भी नॉर्मल सेल है। ठीक है, ये हमने अपनी बॉडी में से कोई भी नॉर्मल सेल ले लिया है, उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेस हुआ। ठीक है, तो स्ट्रेस होने की वजह से क्या होगा, बॉडी क्या होगी, एडेप्ट करेगी। एडेप्ट मतलब क्या होगा, उस इन्वायरमेंट में रहने की कोशिश करेगी। ठीक है, एडेप्टेशन की वजह से क्या हो सकता है, या तो क्या एडेप्टेशन में कौन कौन चीज़ें आती है हमारी, एट्रोफी हो सकती है, या फिर हाइपरट्रॉफी हो सकती है, या फिर हाइपरप्लेजिया हो सकता है, या मेटाप्लेजिया हो सकता है, या फिर डिस्प्लेजिया हो सकता है। एडेप्टेशन में किस तरीके से अडेप्ट कर सकती है बॉडी, किसी भी तरीके से अडेप्ट कर सकती है। या तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एट्रॉफी हो जाएगी, वहाँ के नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, वो श्रिंक कर जाएंगे, उनका साइज कम कर जाएगा। ठीक है, या फिर वहाँ क्या होगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होगा, जो सेल का जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ सेल उतने ही रहेंगे। ठीक है, या फिर होगा हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, या फिर मेटाप्लेजिया होगा, यानी कुछ देर के लिए चीज़ जो होगी, वो सेल्स जो होंगे वो ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे, दूसरे फॉर्म में बदल जाएंगे, और जब हमारा स्टिमुलस जो है वो हट जाएगा, यानी हमारा स्ट्रेस हट जाएगा, तो वापस वो बैक टू नॉर्मल पोजीशन आ जाएंगे। ठीक है, डिस्प्लेजिया में क्या होता है, या फिर डिसऑर्डर, बिल्कुल उटपटांग ग्रोथ होने लगेगी, यानी कुछ से कुछ होने लगेगा, डिसऑर्डर बिल्कुल ग्रोथ होने लगेगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि कोई नॉर्मल सेल है जिसके अंदर कोई हमारे स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस होने की वजह से क्या हुआ, एडेप्टेशन हुआ। एडेप्टेशन जो वो ही हमारा किसी भी 4 तरीके से 5 तरीके से हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाई, यानी इनएबिलिटी टू अडेप्ट, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल इंजरी हो सकती है। ठीक है, या फिर नॉर्मल सेल में इस तरीके के कोई इंजरीज टाइप का स्टिमुलस आके लगा, तो जिसकी वजह से भी क्या हो सकती है, सेल इंजरी हो सकती है। यानी सेल इंजरी 2 तरीके से हो सकती है कि नॉर्मल सेल हुआ, उस पर स्ट्रेस हुआ, एडेप्टेशन हुआ, अब बॉडी जो है अडेप्ट नहीं कर पा रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल इंजरी हो सकती है। या फिर जो स्टिमुलस है वो इंजीरियस टाइप का स्टिमुलस है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, हमारी सेल इंजरी हो सकती है। अब ये सेल इंजरी जो होती है 2 टाइप की हो सकती है, या तो सेल इंजरी हल्की फुल्की होगी या बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। अगर ये सेल इंजरी मान लीजिए माइल्ड है, ठीक है, माइल्ड ट्रांजिएंट है, तो इस तरीके की सेल इंजरी को बोला जाएगा रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, जिसे वापस जो होता है ये रिवर्सिबल हो सकती है, बैक टू नॉर्मल जा सकती है। उसके अलावा अगर जो इंजरी हुई है वो सीवियर टाइप की हुई है, प्रोग्रेसिव टाइप की, बढ़ रही है, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी इंजरी होगी वो कैसी होगी, इरिवर्सिबल टाइप की होगी। अब जब इरिवर्सिबल टाइप की इंजरी बॉडी के अंदर हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेल डेथ होती है। सेल डेथ जो होती है 2 तरीके से हो सकती है, या तो नेक्रोसिस होगी वहाँ पे, या एपोप्टोसिस होगी। ठीक है, तो ये हमने इन टोटल आपके साथ क्या पढ़ा, एडेप्टिव डिसऑर्डर का किस तरीके से बॉडी जो हमारी रेस्पॉन्स करती है। एडेप्टिव डिसऑर्डर से आप क्या समझते हैं, एडेप्टिव डिसऑर्डर का मतलब ही ये है कि एडेप्ट करना उस एनवायरनमेंट में। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, एडेप्टेशन का क्या होगा, ये रिवर्सिबल फंक्शन होता है या फिर स्ट्रक्चरल रेस्पॉन्स होता है, किस लिए, टू फिजियोलॉजिक या फिर नॉन लीथल पैथोलॉजिक स्टिमुलाई का। ये एक तरीके क्या होता है, रिवर्सिबल, फंक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल टाइप का रेस्पॉन्स होता है, किस लिए, फिजियोलॉजिक टाइप का या फिर नॉन लीथल पैथोलॉजिक स्टिमुलाई का होता है। ठीक है, जिसके दौरान क्या होता है, कोई भी न्यू या फिर ऑलरेडी स्टेडी स्टेट जो होती है, जो होता है अचीव हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, जिससे जिससे क्या होता है कि सेल जो होता है सर्वाइव कर जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपना फंक्शन। ठीक है, इन टोटल आपको मैंने क्या बताया, एडेप्टेशन क्या होता है, एक तरीके का रिवर्सिबल टाइप का फंक्शन होता है, जिससे क्या होता है, स्ट्रक्चरल रेस्पॉन्स होता है, किस लिए होता है, या तो कोई फिजियोलॉजिक या फिर कोई नॉन लिथल टाइप का स्टिमुलस हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, कोई न्यू या फिर यहाँ अल्टर बॉडी स्टेट जो होता है, फंक्शन चेंज हुआ, बॉडी का जो होता है स्टेट जो होता है चेंज होगा, जिसके क्या हुआ, सेल अचीव करेगा और फिर उसके बाद अपना फंक्शन करना वापस से शुरू कर देगा। ठीक है, चेंज जो होता है किस में होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एडेप्टेटिव डिसऑर्डर हुआ, जो बॉडी के अंदर चेंज आया, बॉडी ने अडेप्ट किया, वो किस तरीके का हुआ, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। चेंज होगा या तो नंबर में होगा, या फिर साइज में होगा सेल के, या फिर फिनोटाइप में होगा, या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज होगी उसकी, या फिर फंक्शन ऑफ द सेल चेंज होगा। किस वजह से होगा, इन रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, क्योंकि जो भी स्टिमुलस आया या फिर स्ट्रेस हुआ उसके नतीजे में ही तो ये चेंजेस आ रहे हैं सारे। ठीक है,
जैसा कि आप जानते हैं कि इवोल्यूशन के अंदर जो होता है एक बात बताई गई थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसका क्या मतलब था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो यही मतलब था कि यानी जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो ये वाली बात ट्रू हो गई ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि जो सेल हमारे फिट होंगे वही सर्वाइव करेंगे, वरना फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हमारे नॉर्मल ब्रोंकियल एपिथेलियल सेल हैं, तो इनके अंदर अगर एडेप्टेटिव टाइप का डिसऑर्डर हुआ तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, या तो एट्रॉफी हो सकती है। एट्रॉफी में क्या होता है कि नंबर और साइज ऑफ द सेल जो होता है डिक्रीज हो जाता है, या फिर हो जाएगी हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या होता है, जो सेल का साइज होता है वो हमारा बढ़ जाता है। या फिर होगा हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, सेल का साइज बढ़ जाता है। या फिर होगा मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है जो कुछ देर के लिए होता है, फिर वापस अगर हम स्टिमुलस हटा देते हैं तो वापस बैक टू नॉर्मल चले जाता है। और डिस्प्लेजिया क्या है, डिस्प्लेजिया एक तरीके का क्या है, डिसऑर्डर ग्रोथ है, यानी कैसी स्टिमुलस की वजह से या फिर कोई की स्टिमुलस होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर जो होती है टिश्यू की ग्रोथ थी वो बिल्कुल डिसऑर्डर हो जाती है, उसका कोई ऑर्डर नहीं रहता है। तो इस तरीके की ग्रोथ को बोला जाता है डिस्प्लेजिया। अब मैं आपको बताती हूँ जैसे कि कुछ तरीके का हमारा जो है स्टिमुलस, अब मैं आपको बता रही हूँ जैसे कि किस तरीके का हमारा स्टिमुलस है और सेल का हमारी बॉडी का रेस्पॉन्स किस तरीके से होगा। मान लीजिए कोई भी क्या है फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई हुआ, जिससे क्या होता है हमारी फिजियोलॉजी अल्टर हो गई, या फिर कोई भी नॉन लिथल स्टिमुलाई आया तो इसकी वजह से क्या होगा, सेलुलर एडेप्टेशन हो जाएगा। या फिर क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई या फिर स्टिमुलेशन बढ़ गया, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से या हार्मोन्स की वजह से, तो उसकी रिजल्ट में क्या होता है, हाइपरट्रॉफी होगी या फिर हाइपरप्लेजिया होगा। या फिर क्या हुआ, डिक्रीज न्यूट्रिएंट हो गया, या फिर न्यूट्रिशन कम हो गया, या फिर न्यूट्रिएंट्स कम हो गए वहाँ के, या फिर हो गया स्टिमुलस हो गया क्रोनिक इरिटेशन का, या फिर फिजिकल या फिर केमिकल टाइप का, तो इसकी वजह से क्या होगा, एट्रॉफी या फिर होगा मेटाप्लेजिया। यानी मैंने बताया कि अगर कोई हमारा फिजियोलॉजिक अल्टर्ड फिजियोलॉजिक स्टिमुलाई हुआ जो कि क्या कैसा है, नॉन लीथल इंजरी से स्टिमुलाई हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेलुलर एडेप्टेशन होगा। या फिर हमारे बॉडी के अंदर अगर डिमांड बढ़ गई है, स्टिमुलेशन बढ़ गया है, जिससे कि हार्मोन्स की वजह से हुआ है या फिर ग्रोथ फैक्टर की वजह से हुआ है ये, तो इसकी वजह से क्या होगा, या तो हाइपरप्लेजिया होगा या फिर हाइपरट्रॉफी होगी। या फिर ऐसा हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ, टिश्यूज़ के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो गए या फिर उनका स्टिमुलेशन कम हो गया, क्रोनिक इरिटेशन होगा क्या, या फिर किस वजह से होगा, कोई फिजिकल या फिर केमिकल स्टिमुलाई ने आके एक्ट किया, तो इसकी वजह से क्या होगा, या तो एट्रॉफी होगी या फिर होगा मेटाप्लेजिया। सो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया एडेप्टेटिव डिसऑर्डर, यानी अगर कोई बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रेस आता है या फिर कोई भी इंजरियस टाइप का स्टिमुलाई आके एक्ट करता है तो बॉडी किस तरीके से रेस्पॉन्स करती है, उसी को बोला जाता है एडेप्टेटिव डिसऑर्डर। एडेप्टेटिव डिसऑर्डर मतलब बॉडी का एडेप्टेशन, किसी भी हम जैसे किसी भी अलग तरीके के अपने घर से अलावा हटकर कहीं किसी और जगह जाते हैं, किसी और माहौल में जाते हैं, तो वहाँ जाके अडेप्ट करते हैं उस माहौल को, ठीक है, उसमें उस जैसे माहौल में रहने की कोशिश करते हैं। ऐसी हमारी बॉडी होती है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है बॉडी के अंदर उसी के अंदर जैसे ही अडेप्ट करने की कोशिश करती है, उसी तरीके से हमारे सेल भी उधर ही मुड़ते चले जाते हैं उस इन्वायरमेंट की तरफ और उसमें रहना सीख जाते हैं। तो इसको ही बोला जाता है एडेप्टेटिव डिसऑर्डर। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।